चलो देखो यार, कोस्टल समुद्री इरोजन घटाओ, समुद्री घटाओ एंड और सी लेवल राइज, समुद्र की सतह में इजाफा। समुद्री घटाओ और समुद्र की सतह में इजाफा। तो ये जो अनुमान है ना, पाकिस्तान के साहली इलाकों पे असरअंदाज होने वाले मिसाइल जैसे समुद्री घटाओ है और समुद्र की सतह में इजाफे को क्या करता है जी, बयान करता है। आगे देखें, ग्लोबल आलमी वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, असर, ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है और पाकिस्तान पे जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है इज है नॉट लिमिटेड, महदूद नहीं है टू इनलैंड, अंदरूनी एरियाज इलाकों तक। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का पाकिस्तान पे जो असर है ना सिर्फ अंदरूनी इलाकों तक महदूद नहीं है। इट आल्सो ये भी सिग्निफिकेंटली नुमाया तौर पे फैक्ट से मुतासर करता है द कंट्रीज, मुल्क के कोस्टल समुद्री रीजन्स इलाकों को। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसका असर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों पे है बल्कि ये समुद्री इलाकों को भी क्या करता है, मुतासर करता है। तो क्या आ जाएगा, आलमी दर्जा हरारत में जो इजाफा है इसका पाकिस्तान पे असर सिर्फ अंदरूनी इलाकों पे नहीं है, महदूद नहीं है, बल्कि ये मुल्क के समुद्री इलाकों के जो के किनारों के जो इलाके हैं ना उसको भी अहम तौर पे क्या कर रहा होता है, मुतासर करता है। तो ये लाइन क्या बता रही है आपको कि जो मौसमियाती तब्दीली के असरात है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के जो इलाके हैं ना उधर तक नहीं रहते, पाकिस्तान के अंदर के इलाकों तक, बल्कि ये जो साहली इलाके हैं ना उस पर भी नुमाया असर डाल रहे हैं। मतलब समुद्र के करीब जो इलाका था उसको क्या बोलते हैं, साहली इलाका। अच्छा देखें, राइजिंग बढ़ती हुई सी, समुद्र की लेवल सतहें, बढ़ती हुई समुद्र की सतहें एंड और कोस्टल समुद्री इरोजन कटाव, और समुद्री जो कटाव है ड्राइवन बाय की वजह से होती है ग्लोबल टेम्परेचर, आलमी दर्जा हरारत के इंक्रीज इजाफे की वजह से। मतलब आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से समुद्र की सतह में क्या होता है, इजाफा होता है। आर है मेजर अहम थ्रेट्स, खतरे टू द कोस्ट लाइन किनारे पे ऑफ द सिंध के एंड और बलूचिस्तान के। तो आलमी जो दर्जा हरारत में इजाफा है ना इसकी वजह से समुद्र की सतह में इजाफा होता है और समुद्री कटाव जो है ना सिंध और बलूचिस्तान के साहल के लिए बड़े खतरात हैं। मतलब साहल तुम समझते हो ना, सिंध और बलूचिस्तान के जो समुद्री इलाके हैं उसका जो एंड होता है उसको क्या बोलते हो, साहिल बोलते हो। जहाँ पे किनारा होता है ना समुद्र का और ज़मीन का खुशक इलाके को, उसको क्या बोलते हो, साहल बोलते हो। तो ये जो आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है ना वो बलूचिस्तान और जो सिंध है उसके साहल के लिए क्या है, बड़े खतरात हैं। तो बताया क्या गया है कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से समुद्र की सतह क्या हो रही है, बुलंद हो रही है और साहल जो है ना ज़मीन क्या हो रही है, मुतासर हो रही है, जिससे सिंध और बलूचिस्तान के जो साहली इलाके हैं ना वो क्या है जी, खतरे में है। क्या ख्याल है? ये शैलजीज तब्दीलियां थ्रीटन वो खतरा देती हैं, खतरे की घंटी बनी हुई है टू डिस्प्लेस, नकल मकानी करने के लिए कोस्टल साहली कम्युनिटीज को। मतलब साहल पे जो लोग रह रहे हैं ना उनके लिए किस चीज़ की खतरे की घंटी है कि वो क्या कर जाए, नकल मकानी कर जाएं। डैमेज, नुकसान पहुंचाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों को एंड और इन अंडेट और डुबो देती है एग्रीकल्चर, ज़रूरी लैंड ज़मीनों को, और ज़रूरी ज़मीनों को क्या करती है, आपको पता मरब्बों के हिसाब से वो ज़मीन जिन पे फसलें जो ना काटने वाली होती हैं उधर से लाभ आता है और सब घर को जाता है, पूरे साल की मेहनत थोड़ी देर में ख़त्म। तो ये जो तब्दीलियां हैं ना साहली कम्युनिटीज़ को बेघर करने, मतलब साहल पे जो कम्युनिटीज़ रह रही है ना, जो लोग रह रहे हैं उनको बेघर करने, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचाने और ज़रूरी ज़मीनों को ज़ेर आब ले जाने में यानी डुबोने का ख़तरा पैदा करती हैं। तो क्या बताया गया इस जुमले में बताया गया है कि समुद्र की सतह बढ़ने से साहली लोगों की रहाइश क्या है जी, खतरे में। मतलब साहल के किनारे जो लोग रह रहे हैं ना भाई साहब वो खतरे में है और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, मतलब बुनियादी जो ढांचे हैं ना वो तबाह हो रहे हैं और ज़रूरी ज़मीनें जो है वो पानी में क्या हो सकती हैं, डूब सकती हैं। आप देख लें सी लेवल समुद्री सतह राइज इजाफा प्रोजेक्शंस पेशन गोइयां फॉर पाकिस्तान के कोस्ट लाइन साहल के लिए। तो ये जदवल नंबर 4 है, पाकिस्तान के साहलों के लिए समुद्र की सतह में इजाफे की पेशन गोइयाँ। ये जदवल पाकिस्तान के साहली इलाकों में आने वाले समुद्री सतह में इजाफे की मुख्तलिफ तारीखी और मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ दिखा रहा है। अब देखें 2020 में 2020 में जो सी लेवल राइज था मीटर में वो कितना था, 0.1 था और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट मिलियन, और जो मिलियन में लोग जो ना बेघर हुए वो कौन से थे, 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन बोले तो कितना बनता है जी,
कितना बनता है, कितना बनता है 2 लाख, कितना बनता है देखो ना 0.2 का मतलब क्या, 0.2 मिलियन मतलब 0.2 को अपने 10 लाख से जरा देनी है ना, 0.2 का बटे में लिखोगे तो शारिया का 1 लगाओगे, नीचे 10 2/10 लिख दोगे ना शारिया के बगैर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 लाख आ जाएगा आपके पास। तो 2050 में 2050 में बेटा क्या हुआ, 0.3 मीटर राइज आया, 0.3 मीटर राइज आने से जो लोग बेघर हुए वो कितने बन गए जी 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, और 2100 तक 0.6 मीटर राइज हुआ, और कितने लोग बेघर हो जाएंगे जी 5 मिलियन, मतलब 50 लाख लोग जो ना बेघर हो जाएंगे 2050 तक। अच्छा बाय 2100 तक सी समुंदर की लेवल सतहें अलाओं के साथ साथ पाकिस्तान के कोस्ट साहिल के कुड मुमकिन तौर पे राइज बढ़ सकती हैं बाय 0.6 मीटर तक। मतलब साल 2100 तक जो है ना समुंदर की जो सतह है पाकिस्तान में वो 0.6 मीटर तक क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। पोटेंशली मुमकिन तौर पे डिस्प्लेसिंग नकल मकानी करवा देंगे अप टू द 5 मिलियन, 10 लाख 5 फिर 10 लाख मतलब क्या बन गया 5 दया 50 लाख, मतलब 50 लाख लोग नकल मकानी करेंगे। तो साल 2100 तक पाकिस्तान के साहल के तूलो अर्ज पर, मतलब तूलो अर्ज पे समुंदर की सतह जो है ना 0 से 6 मीटर तक बढ़ सकती है, जो मुमकिन तौर पे 50 लाख लोगों को बेघर क्या कर सकती है, कर सकती है। तो क्या मतलब बनेगा, ये लाइन वाज़ह करती है कि मुस्तकबिल में समुद्र की जो सतह में ये इजाफे है ना ये लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासर कर सकते हैं और वो अपने घरों से नकल मकानी करने पे मजबूर हो सकते हैं। द प्राइमरी बुनियादी रीजन वजह फॉर दिस इस सी लेवल समुद्र की सतह के राइज इजाफे में, मतलब समुद्र की सतह में जो इजाफे के लिए ना इज है द थर्मल हरारती एक्सपेंशन फैलाव ऑफ सी वाटर, समुद्री पानी का, एंड और द मेल्टिंग पिघलना है ऑफ द पोलर कुतबी आइस, बर्फ का, कैप्स गता का, बहुत दोनों का आप विच जो आ रहे हैं डायरेक्ट बराह रास्त कॉन्सिक्वेंसीज नताइज ऑफ राइजिंग बढ़ते हुए ग्लोबल टेम्परेचर आलमी दर्जा हरारत के। तो क्या तर्जमा बन जाएगा जी, समुंदर की सतह में इजाफे की जो बुनियादी वजह है ना वो समुद्री पानी का हरारती फैलाव है। एक वजह कौन सी है, समुद्री पानी का हरारती फैलाव है, और कुतबी बर्फ के पिघलने हैं, और जो दोनों आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के बराह रास्त क्या हैं, नताइज हैं। ये दोनों काम क्यों हो रहे हैं, समुद्र का पानी क्यों फैल रहा है, फैलाव क्यों हो रहा है समुद्र के पानी का, और जो कुतबी बर्फ है वो क्यों पिघल रही है, आलमी दर्जा हरारत में इजाफे का क्या है ये सबब है। अच्छा यहाँ बताया गया है कि समुद्र की सतह में जो इजाफा है ना वो दर्जा हरारत बढ़ने के बायस पानी के पिघलाव और बर्फ के पिघलने की वजह से हो रहा है। अब जब हरारत बढ़ेगी तो बर्फ ज़्यादा पिघलेगी, बर्फ ज़्यादा पिघलेगी, समुद्र में पानी ज़्यादा आएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो हरारत पानी क्या होगा, समुद्र की सतह ऑटोमेटिक बुलंद होगी ना। अच्छा इन रिस्पॉन्स जवाब में पाकिस्तान ने हैज़ लॉन्च शुरू किया है द मैंग्रोव रिहेबिलिटेशन बहाली का प्रोजेक्ट मनसूबा। पाकिस्तान ने मैंग्रोव बहाली का मनसूबा शुरू किया है अंडर SDG 13 SDG 13 के तहत, ठीक है, विच जो एम्स टू मकसद है रिस्टोर बहाल करने का मैंग्रोव फॉरेस्ट जंगलात का, दैट जो एक्ट काम करते हैं एज नेचुरल कुदरती बैरियर रुकावटों का अगेंस्ट के खिलाफ कोस्टल समुद्री किनारे का इरोजन कटाव के, एंड और सी लेवल समुद्र की सतह के राइज इजाफे का। तो जवाब में पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के हदफ 13 के तहत मैंग्रोव बहाली मनसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद जो है ना मैंग्रोव जंगलात को बहाल करना है जो समुद्री कटाव और समुद्र की सतह में इजाफे के खिलाफ कुदरती हिफाजती रुकावट के तौर पे काम करते हैं। तो देखें असल इशू जो हमारा है वो हरारती इजाफा है। तो हरारती इजाफे को कुदरती तौर पे जो चीज़ कंट्रोल कर सकती है वो आपके दरख्त है, वो आपके जंगलात है। तो पाकिस्तान ने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया है, मैंग्रोव बहाली का मनसूबा शुरू किया है। अच्छा ये लाइन हमें बताती है कि पाकिस्तान ने साहली तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैंग्रोव जंगलात को बहाल करने का मनसूबा बनाया है ताकि साहली इलाकों को क्या रखा जा सके जी, महफूज रखा जा सके। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। तो तंग भी आप आ गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने